हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीसीसी ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हम लोग क्लास 10th के मैथ। ठीक ना, पहला चैप्टर इसका रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक ना, और वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले संख्याओं का प्रकार पढ़ लेंगे। ठीक ना, और संख्या क्या होता है इसको जान लेंगे। जब इसको जान लेंगे तो इस चैप्टर को बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक ना, और इस चैनल पर आपको क्या होगा, मतलब क्लास 10th के मैथ का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। ठीक ना, अभी तक जो वीडियो आ रहा था इधर उधर से आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो वीडियो जाएगा ना, चैप्टर बाई चैप्टर, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज जाएगा। ठीक ना, तो अगर आपको मैथ की अच्छे से तैयारी करना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक, मतलब चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक का बढ़िया सॉल्यूशन दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का बढ़िया समझाएगा। ठीक ना, तो चलिए आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम लोग क्या देखेंगे, आज देखेंगे संख्याओं का प्रकार। ठीक है, संख्या क्या होता है, संख्याओं का प्रकार क्या है, इससे 1 नंबर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1 से बनाना स्टार्ट करेंगे, 1.1 से पहले। उससे पहले जो उसमें समझने वाला जो बात होगा, टॉपिक हो, उसको हम आप लोग समझा भी देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। तो पहले समझिए, पहले आप समझिएगा कि अंक क्या होता है। अंक तो देखिए, अंक हम लोग किसे कहते हैं, अंक जो होता है ना वो संख्या मतलब एक गणित का जो होता है ना एक सबसे छोटी इकाई यूनिट है, संख्या लिखने का एक संकेत है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, संख्याओं को लिखते हैं। देखिए अंक क्या होता है, पहले इधर समझिए। आपसे कहेगा अंक, तो अंक क्या होता है, देखिए 1 2 3 जीरो भी होता है। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9। देखिए ये क्या है, ये अंक है। क्या है ये अंक, अंक क्या है, अंक मतलब संख्याओं के लिखने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक ना, इतना आप याद रखिएगा, हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस ये समझ जाइएगा कि अंक क्या होता है, एक संकेत होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, संख्याओं को लिखते हैं। ठीक ना, और इसी अंक को हम लोग मूल संख्या भी कहते हैं। इसी अंक को हम लोग क्या कहते हैं, मूल संख्या। मूल संख्या कहने का मतलब हो गया ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर जो होता है ना वो 0 से लेकर 9 तक ही होता है। ठीक ना, और बाकी इसके बाद जितना सारे नंबर आते हैं, जो संख्या आते हैं ना, इस सारा क्या होता है, इन सभी को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपको कह दिए, ठीक ना, मूल नंबर तो हो गया 0 से लेकर 9 तक, कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर 9 तक हो गया। ठीक, लेकिन जब आप हमको कहेंगे हम आपको कि आप 20 लिखिए, 20 लिखिए, आप क्या कीजिएगा, यहाँ से एक 2 लीजिएगा और यहाँ से 0 लीजिएगा। तो ये कहाँ से लिए हैं, मूल संख्या ओरिजिनल नंबर से ही 0 और 2 लिए, तो यहाँ क्या लिख दिया, 20 लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मान लीजिए आपको हम 105 लिखिए, तो यहाँ से 1 लीजिएगा, फिर यहाँ से 0 लीजिएगा और यहाँ से 5 लीजिए, 105 लिख लीजिए। ठीक ना, तो मतलब आप कहीं और से कोई चीज़ ला नहीं रहे, बस इस ओरिजिनल नंबर में से क्या कर रहे हैं, मतलब चुन चुन के लिख के आप 105 102 जो भी बनाना होगा, दुनिया का जितना भी नंबर बनता है ना इस ओरिजिनल नंबर से ही बनता है। मतलब इतना ही नंबर है, 0 से लेके 9 तक ही मतलब अंक है जो है ना, इतना ही अंक है, और इसी अंक से दुनिया का जो भी नंबर है सारा बना जाता है। ठीक ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अंक क्या होता है और मतलब ओरिजिनल नंबर मूल संख्या क्या होता है। ठीक ना, तो आप इसको समझ जाइएगा, अंक क्या होता है, तो अंक संख्याओं के लिखने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग होगा उसको हम लोग अंक कहेंगे। ठीक ना, सांकेतिक चिन्हों का उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको 0 लिखना है, तो 0 तो इस तरह से भी लिख सकते थे ना, 1 लिखना है 1 तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लिख के हम लोग क्या करेंगे, इसका संकेत यूज करेंगे, 0 इस तरह से, 1 इस तरह से। ठीक ना, और इसी को हेर फेर करके क्या करेंगे, हम लोग संख्या बनाएंगे। ठीक ना, तो याद रखिएगा 0 से 9 तक के अंक को मूल संख्या कहते हैं। देखो जितना भी जो अंक है ना वो सारी संख्याओं में आ जाता है, लेकिन सारी संख्या अंक नहीं होता। जैसे कि देखिए 0 से 9 तक तो अंक हो जाएगा, लेकिन 10 लिखेंगे तो अंक है नहीं है, 10 क्या है, एक नंबर है। ठीक ना, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक ना, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का प्रकार। यहाँ तक आपके किसी काम का नहीं था, लेकिन आगे जो आएगा ये आपके बहुत ही मतलब काम आएगा। ठीक ना, आगे क्लासों में भी काम देगा और यहाँ तो काम देगा ही देगा। ठीक ना, तो देखिए अब संख्याओं के प्रकार में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहला संख्या। पहला संख्या देखिए प्राकृत संख्या क्या है, पहला है प्राकृत संख्या। तो कहेगा आपको प्राकृत संख्या क्या, देखिए प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल। क्या होता है, नेचुरल नंबर, जो रियल में प्राकृतिक में था उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे कि देखिए गिनती की संख्या होता है ना, गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और जाता कहाँ तक है, 100 तक। गलत है। ठीक ना, 100 तक नहीं जाता है, गिनती 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक ना, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक ना, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं काउंटिंग में 1 से लेकर 100 तक, लेकिन गिनती 100 तक ही नहीं है, उससे आगे हो जाता है, 101 से लेकर 102 3 4 5 ऐसे करते करते बहुत सारा जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहने का मतलब हो गया, प्राकृत संख्या कहने का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, मतलब वैसा नंबर होता है जो गिनती में प्रयुक्त होता है, यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक ना, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 से ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसका कोई और अंत नहीं होगा। ठीक ना, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए प्राकृत संख्या आप समझ गया। अब देखिए अगला क्या है, अगला है पूर्ण संख्या। क्या है, अगला है पूर्ण संख्या। ठीक ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्या क्या है, तो बताइए, अगर गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोले हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जब अनंत तक गए हैं, ये प्राकृत संख्या था। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, पूरा। पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरा। जैसे कि मान लीजिए हम आपको 9 दे दिए, 7 8 आपको 9 तक लेके गए, अब कहेंगे 10 लिखिए, तो 10 आप किसे लिखिएगा,
10 आपको लिखने आएगा ही नहीं। क्यों नहीं लिखने आएगा? क्योंकि आपके पास अभी 0 की कमी है। जब 0 होगा ना तब यहाँ से आप 1 पर 0 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या होगा। मतलब बात को समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे, बात को समझिएगा। ये जो प्राकृत संख्या था ना, 1 से लेके जो अनंत तक की संख्या था, ये अभी अपूर्ण था, ठीक है। क्या था? ये अभी अपूर्ण था। इसको पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा? इसके परिवार में 0 को ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 0 को ऐड किया जाएगा। क्या? 0 को ऐड। अब देखिए, तो इसका परिभाषा क्या बनेगा कि 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। ऐसे नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जब हम प्राकृत संख्याओं के परिवार में 0 को शामिल कर देते हैं तब वह क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक। तो आपको ये परिभाषा समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, प्राकृत संख्या पूछेगा तो आप बोलिए गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या आपसे पूछेगा तो कहिए गिनती की संख्या में जब हम 0 को शामिल कर देते हैं तब वह पूर्ण संख्या बन जाती है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? एक चीज़ देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है, बात को समझिएगा। देखिए एक चीज़ आप ध्यान क्या रखिएगा, जैसे देखिए गिनती की संख्या को आप प्राकृत संख्या बोले, ठीक। कहाँ से? 0 मतलब 1 से चालू होगा, अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृत संख्या में हम 0 को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन एक चीज अब आपसे कैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखिए क्वेश्चन पूछेगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो कहिएगा हाँ। क्या कहिएगा? हाँ, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? तो अगर आपसे पूछ ले क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है तो कहिएगा हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या के परिवार में 1 से लेके ना पूरा अनंत वाला आ गया, ठीक ना। तो इसलिए ये प्राकृत संख्या सभी क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। लेकिन आपसे पूछ ले क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है तो कहिएगा नहीं, ये तो गलत बात है, ये नहीं हो सकता है। कैसे? बात को समझिए। देखिए 1 से लेके अनंत तक को यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये 0 उसमें जाके ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। इसको खासा याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखिए पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पूर्ण अंक, मतलब पूरा अंक होना चाहिए पूर्णांक संख्या, ठीक ना। मतलब वैसी संख्या जिसमें सभी धनात्मक भी होगा, पूरा ऋणात्मक भी होगा और 0 भी होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक में क्या होता है कि माइनस वाला भी आता है और प्लस वाला भी आता है, ठीक ना। तो पूर्णांक संख्या में क्या हो जाएगा कि 0 बीच में लिखिएगा, 1 2 3 इसके राइट साइड में लिखिएगा, और इधर आइएगा तो -1 -2 -3 यहाँ से जाएगा डैश डैश, ठीक ना। पूर्णांक संख्या, ठीक। तो यानी कि कहने का मतलब है कि सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक और 0 को हम लोग क्या कहते हैं? जब इस तीनों को शामिल कर देते हैं, धनात्मक ऋणात्मक और 0 को, तो उसको हम लोग कह देते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या एक चीज़ और याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या में क्या रखना है? अगर इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो बीच में तो 0 होगा, और राइट साइड में क्या है? राइट साइड में प्लस वाला संख्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे करते जाएगा। इधर लेफ्ट साइड में माइनस वाला आएगा, लेफ्ट साइड में जब माइनस वाला आएगा तो आपसे पूछेगा कि अगर संख्या रेखा पर, ठीक ना, 0 से दाएं तरफ चली जाए तो कौन सी संख्या मिलेगी? तो आप बोलिएगा धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। और 0 से बाएं तरफ है तो कौन सी पूर्णांक मिलेगा? तो आप बोलिएगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो मतलब कहने का मतलब है कि पूर्णांक 2 प्रकार के होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। और एक और बीच का पूर्णांक जो होता है उदासीन पूर्णांक, 0। देखिएगा 0 के पास ना अपना मतलब कुछ है, न ये कर्ज में है और न इसके पास अपना धन संपत्ति है, ठीक है। तो इसलिए 0 क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसके पास कुछ नहीं है, ठीक ना। अगर आपके पास 0 रुपया कर्जा है तो इसका मतलब ना आपके पास धन है ना आपके पास कोई कर्जा उर्जा, मतलब आप एकदम बढ़िया फिक्स है, मतलब आप ना धनिक है ना आप गरीब है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और 0 को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो पूर्णांक मेनली 2 प्रकार का, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 को जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल यानी कि उदासीन पूर्णांक, ठीक ना। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे आएगा आपसे सम संख्या। सम संख्या पूछेगा, कहेगा सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या में क्या बताइएगा? देखिए सम संख्या में जैसे कि देखिए 0 2 4 6 8 ऐसे करते करते 10 12 14 16 18 20 यानी कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा कट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या नहीं तो ऐसे भी रखिए कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, सब क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है, ठीक ना। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है, कट जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। अब देखिए अगला है विषम संख्या। क्या है विषम संख्या? किसे कहते हैं? जब आपसे पूछ लिया जाए कि विषम संख्या क्या होता है तो विषम संख्या या किसे कहते हैं, तो देखिए विषम संख्या कहाँ चालू होता है? 1 3 5
7 9 ऐसे करते करते चलता जाएगा, ठीक ना। तो विषम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता, उसमें भाग नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा या दशमलव वगैरह में कटेगा, ठीक ना। पूरा भाग नहीं लग सकता, पूरी तरह वो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एंड सिंपली आप याद कर लीजिएगा ऐसे भी कि जिस संख्या के लास्ट में क्या हो जाए 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, ये सब हो जाए तो क्या होता है, ये विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको दे दिए कि 107 कौन सी संख्या, तो लास्ट में देखिए 7 है, विषम संख्या। मान लीजिए आपको हम दे दिए 209 कौन सी संख्या, लास्ट में 9 है, तो समझ जाइए बस विषम संख्या, ठीक ना। इस तरह से देता है ऑब्जेक्टिव, 4 को ऑप्शन देगा, करके बताइए इनमें कौन विषम संख्या, ठीक ना। तो आप अपना वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक, विषम संख्या। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब आपसे पूछता है भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या, जो कि मोस्ट वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक ना। और बनेंगे कैसे हम ये भी बताएंगे। देखिए आपसे पूछेगा भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। भाज्य संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक ना, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, यानी कि जो स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा और किसी और से भी कटेगा, ठीक ना। मतलब जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा, 2 से ज़्यादा से कटेगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि देखिए अब भाज्य संख्या चालू कहाँ से होगा, तो 4 से, 4 6 8 8 के बाद 9 भी होता है, 9 के बाद मान लीजिए आपको आ गया 10, 10 के बाद 12, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। जब इसको काटिए तो देखिए 4 कैसे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। कितना से कटा, 3 गो अंक से ये कटेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। और यही से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, कहेगा प्रथम भाज्य संख्या कौन होता है, तो प्रथम भाज्य संख्या 4 होता है। बच्चा लोग क्या करता है, 2 चेक किया जाता है, लेकिन 2 प्रथम भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि गौर कीजिएगा 2 प्रथम 2 क्या होता है। देखिए अगर 2 को आप गौर कीजिएगा तो 2 में देखिए 2 कैसे कटेगा, 2 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा। तो क्या ये बताइए कंडीशन सत्य है, कंडीशन सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि 2 से ज्यादा टुकड़ा उसका हो सकता है, तो वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, यानी कि 2 से ज्यादा बार कटना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब आपसे पूछेगा आभाज्य संख्या, तो आभाज्य संख्या क्या, देखिए तो आभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही, या तो स्वयं से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से दुनिया के किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग आभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक। तो आभाज्य संख्या कहाँ से चालू होगा, तो ये चालू होगा 2 से, 2 3 5 7 9 नहीं लिखिए, क्योंकि 9 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 15 नहीं होगा, 14 15 16 भी नहीं होगा, एक होगा 17, ऐसे करते करते आगे और सारा भी आएगा, ठीक ना। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहेगा आभाज्य संख्या क्या होता है, तो कहिएगा वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। और कहेगा प्रथम आभाज्य संख्या क्या होता है, तो कहिएगा प्रथम आभाज्य संख्या 2, प्रथम भाज्य संख्या पूछेगा तब बताइएगा 4, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एक चीज और पूछता है कि प्रथम भाज्य और अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है, तो प्रथम भाज्य और अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 में 4 से गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 4 दूनी 8, ठीक ना। और इस तरह से ऐसे ही पूछेगा कि प्रथम भाज्य और अभाज्य संख्या का मौसा बताइए, तो दोनों का मौसा निकालिएगा, तो मौसा निकालिएगा तो 2 आएगा, और दोनों के लसा निकालिएगा तो आपको 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा इसको, प्रथम भाज्य संख्या गया तो 4, प्रथम अभाज्य संख्या गया तो आप कहिएगा 2, ठीक ना। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसका रिवीजन कराते हैं बोल के, ठीक ना। अब देखिए याद कीजिएगा, हम परिभाषा बोल रहे हैं, कहेगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, बोलिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनंत तक जाती है, ठीक। आपसे पूछेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या में जब हम 0 को शामिल कर देते तब वह पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा प्राकृत पूर्णांक संख्या क्या होता है, कहिएगा सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0 को जब हम लोग शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या बन जाता है। पूर्णांक मेनली 2 प्रकार का होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक यानी कि प्लस वाला, ऋण पूर्णांक यानी कि माइनस वाला। 0 को न्यूट्रल पूर्णांक कहते हैं, उदासीन पूर्णांक, मतलब उसके पास ना कर्ज है ना वो गरीब है, ठीक ना, स्टेबल है बीच वाला। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहाँ, तो 0 2 4 6 8 सम संख्या, ये इसका पहचान है। अगर लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, किसी भी अंक के समझ जाइएगा वो सम संख्या, ठीक है। अब कहेगा आपको विषम संख्या, तो कहिएगा वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 ऐसे जाइएगा आगे तो 13 15 17 ये सब क्या विषम संख्या, यानी कि जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 वो सब क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक। और आपसे पूछेगा भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या बताइएगा वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। प्रथम भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से, 4 6 8 9 10 12 15 ये सब क्या है, भाज्य संख्या, ठीक ना।
पूछ ले अभाज्य संख्या तो कहिएगा वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या में जैसे जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक ना। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, इसको ध्यान में रखिए। अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है या तो स्वयं से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसको साफ करते हैं और अगला मतलब संख्याओं का और प्रकार है जिसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए अगला संख्या में क्या है, अगला संख्या है संपूर्ण संख्या। क्या है, संपूर्ण संख्या। ये शायद आप पहला बार सुने होइएगा, ठीक ना, क्योंकि ये आपको 10th के बुक में नहीं मिलेगा और शायद ही आपका टीचर कहीं बताया हो कि संपूर्ण संख्या क्या होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। संपूर्ण संख्या, देखिए संपूर्ण संख्या क्या होता है, वैसी संख्या, क्या, वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों को योग करने पर, जब उसको अभाज्य गुणनखंड के उसको जोड़ेंगे ना तो उस संख्या का दोगुना हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना के बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। और 0 से लेकर 100 तक में बस 2 ही वैसा संपूर्ण संख्या है, 6 है और एक 28 है। जैसे कि देखिए अगर 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 6 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। और इसको जोड़िए, 6 3 9, 9 2 11, 1 12। देखिए वास्तविक मूल संख्या से कितना हो गया, 2 गुना हुआ कि नहीं है, 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तभी ना 12 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, जैसे कि अब देखिए अब 28 को देखिएगा तो 28 कितना कितना से कटेगा, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, कट जाएगा 4 से, 7 चौक 28, ठीक ना। 5 फिर 7 से कटेगा, उसके बाद क्या कटेगा, उसके बाद 14 से कटेगा, उसके बाद 28 से कटेगा। अब इसको जोड़ के आप देख लीजिए, देखिए 3 3 7 7 7 14 14 28 28 कितना हो गया, 56 56 हो गया। अब देखिए मूल संख्या कितना हो गया, दुगुना हो गया, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, संपूर्ण संख्या, इसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना के बराबर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। और 1 से लेकर 100 तक में बस यही 2 संपूर्ण संख्या है, कितना, 6 और 28। आप इसको याद रखिएगा, शायद ही आपको पता रहा होगा, ठीक ना। चलिए अगर आपको पता था पहले से तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हमको पता था, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आपको पता रहा होगा, ठीक। आगे देखिए अगला आता है परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या, यहीं से सारा क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया आपके बुक में, ठीक है। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या का क्या कहा जाता है कि जनरली परिमेय संख्या हम लोग उसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, क्या, ये जो Q जो है ना, नीचे वाला जो इसका Q है, ये Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि बट्टा में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो वह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 1/2 3/5 6/7 9/11, ये सब क्या है, टोटली परिमेय संख्या। और दुनिया का ऐसे भी जितना भी नंबर है ना, सारा क्या है, परिमेय संख्या, मतलब सभी को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। वो सब क्या है, सब परिमेय संख्या के ही रूप में रहता है, ठीक ना। तो आगे देखिए अब कहेगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या भी क्या कहिएगा कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे में देखिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको याद रखिएगा। ये पूछता है, कहेगा पाई क्या है तो आप बोलिएगा अपरिमेय संख्या, ठीक ना, इसको भुलाइएगा नहीं। लेकिन पाई का मान आपको दे दे 180 22/7 या 3.14, तो वो बोलिएगा परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय है लेकिन उसका मान क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि वो मान फिक्स नहीं है, लगभग मान है, ठीक ना। आप इसको याद रखिएगा, ठीक। तो जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए √3 √3 √5 √7, मान लीजिए √8, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। नहीं तो सिंपली ऐसे ही भी याद रख सकते हैं आप कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका वर्गमूल निकाल के देखिए, किसी का ही पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलने वाला, तो सब क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा वास्तविक संख्या। देखिए यहाँ से ही अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, वास्तविक संख्या। देखिए जब परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। यानी कि परिमेय, देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। और यहीं से अपना चैप्टर क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक। तो आप समझ गए कि वास्तविक